दर्द बहुत ज्यादा है उनसे, उठन बैठन बहुत परेशानी है। अब ऑपरेशन हुएगी, अब कौन सी स्थिति? अब ठीक है, ठीक महसूस करना चल? ठीक है। अच्छा अच्छा। अब नहीं, थोड़ा वेदना कुछ नहीं है। अच्छा, अब नहीं दिक्कत। उनका चेहरा देख करके मुझे भी लग रहा है कि आपके चेहरे पे भी खुशी है। इन्होंने ऑपरेशन के टाइम यही थी, असिस्ट इन्होंने ही कराया था। माता जी का केस जो ऑपरेट हुआ डॉक्टर के साथ, सर्जन के साथ, वो यही सिस्टर ने असिस्ट कराया था। इसलिए ये ज्यादा खुश हैं क्योंकि वो कामयाबी दिख रही है उनको। अम्मा जी उदास थी, नर्वस थी और कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उन्हें बीमारी इस तरह की थी कि बच्चेदानी उल्टी होके बाहर आई हुई थी और जो बाहर बच्चेदानी का जो पोर्शन बाहर निकला हुआ था उसमें बहुत बड़ा घाव पड़ा हुआ था और उसमें इन्फेक्टेड था वो बुरी तरह से। उसमें से दूर से ही गंदा स्मेल आ रहा था। अम्मा जी के पास खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं थी। तो मैंने जो बात बताई थी बेटे की समझ आ गई, वो तैयार हो गया, मैंने एडमिट किया। बस प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास बेटे के पास टाइम कम था। उसके एवज में हमने थोड़ा सा रिस्क लिया, रिस्क भगवान ने हमारा साथ दिया। आज मरीज बिल्कुल ठीक है। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग में मैं मौजूद हूं और वैसे तो आए दिन यहां पे तमाम जो विभाग हैं वहां जो सर्जरी हैं वो होती रहती हैं। एक सर्जरी आज यहाँ पे हुई है, एक ऑपरेशन यहाँ पे हुआ है। मैं वहीं जा कर के बातचीत करूँगा। मेरे ठीक सामने पे आप देख पा रहे होंगे एक 80 वर्षीय माताजी हैं और इनकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि बच्चेदानी उल्टी लटक के बाहर आ चुकी थी, जिसमें कि काफ़ी इन्फेक्शन हो गया था और काफ़ी दिक्कतें इनको हो रही थी। हालांकि क्या कुछ ये प्रोसेस है, क्या इसकी दिक्कतें होती हैं, किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, ये तो मैं मेडिकल स्टाफ से जानूंगा, डॉक्टर से जानूंगा। पहले मैं माता जी के साथ बातचीत करूंगा। माता जी, नौ क्या तुम्हारा? माहेश्वरी देवी कथा छन रौन वाला सतर खावा। अच्छा, सतेरा खावा। क्या दिक्कत है वोनी? अच्छा, उल्टी से फिर भी मतलब अच्छा। तैसे समस्या क्या वन छे तुम तो उठन दर्द बहुत ज्यादा वन छे, उठन बैठन बहुत परेशानी है। कति टाइम बिटिन छे ये दिक्कत? यो महीने हुई था। अच्छा, 1 महीना हुई। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तब केन बताई तुम ते कि यक हॉस्पिटल में जान या ये खाई जान मेरा? अच्छा, तभी डॉक्टर ने बता उल्टी फरकी बोली बताया। अच्छा, डॉक्टर ने क्या बोली कि वे जो ठीक है? दवाई खाए ना, दवाई कुछ नहीं हुए। अच्छा, दवाइयों से कुछ नहीं हुआ? मत पता चले। ये कखी होर हॉस्पिटल में भी दिखे छो? दुई जगह दिखा पर कुछ नहीं हुए। अच्छा, दुई जगह और दिखे छो तो कुछ नहीं हुए ना। तब यखा डॉक्टर ने क्या बोली कि देखदा या हुए जो लू? ये बोले वे जल बोली थे ऑपरेशन कर बोली थे। अच्छा, ऑपरेशन कर ला। अब ऑपरेशन हुएगी, अब कौन सी स्थिति? अब ठीक है, ठीक महसूस करना चल? ठीक है। अच्छा अच्छा। अब नहीं, थोड़ा वेदना कुछ नहीं है। अच्छा, अब नहीं दिक्कत। तो सुन सकते हैं आप, 80 वर्षीय ये माताजी हैं जिनका कि अभी अभी ऑपरेशन हुआ है। मैं ज़्यादा उनके साथ नहीं बोल पाऊँगा। जो यहाँ पे सिस्टर्स हैं, जो स्टाफ होता है, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा। अक्सर हॉस्पिटल में इस तरीके के केस आते हैं। दिक्कतें तब बढ़ जाती हैं जब उम्र बढ़ जाती है। 80 वर्षीय माताजी हैं, काफ़ी कष्ट उनको हो रहा था, उनके चेहरे से लग रहा है। हाँ, जब माता जी आई तो सच में उनको बहुत प्रॉब्लम थी, जो उन्होंने डॉक्टर को बताया, जो हमने उनके ट्रीटमेंट के दौरान ऑब्जर्वेशन लिया। वो परेशान भी थी, उनके साथ वाले भी परेशान थे, लेकिन डॉक्टर कटारा ने उनको देखा, उनको एडवाइस करा। सबसे पहले तो उनकी एज फैक्टर था जिसको लेकर वो परेशान थी। दूसरा उनकी ये प्रॉब्लम थी जो लेडीज़ को मोस्टली एज के अकॉर्डिंग हो जाती है, तो उनको ये प्रॉब्लम थी। पर डॉक्टर ने बोला कोई बात नहीं है, उनकी इन्वेस्टिगेशन वगैरह हुआ, जो एंटीबायोटिक उनको देना था वो सब दिया और फिर डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आपका ऑपरेशन हो जाएगा, परेशान बिल्कुल मत होइए। और उनका फिर वजाइनल हिस्टेरेक्टमी हुआ और अभी वो आपके सामने है, तंदुरुस्त हैं, बातचीत कर रही हैं। सो वो पूरी तरह से फिट है। हमारी तरफ से, अस्पताल की तरफ से, डॉक्टर्स की तरफ से वो ठीक है, जो उन्होंने भी आपको बताया भी है। सुन पा रहे हैं आप, क्योंकि चिकित्सालय ये है और तमाम जो यहाँ पे स्टाफ होता है, इन्हीं का
जो एक कॉपरेशन होता है उसी के चलते मरीज की स्थिति क्या रहती है वो आप देख पा रहे होंगे। सिस्टर, आप भी इन तमाम प्रक्रियाओं में शामिल रहते हैं जब इस तरीके के मामले आते हैं, और हमने जो अभी सुना है कि माताजी का जो इन्फेक्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो रखा था। हाँ जी, माता जी का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रखा था, जिससे उन्हें बार बार ब्लीडिंग भी हो रही थी, इसलिए बहुत ज़्यादा मतलब माता जी बहुत परेशान थी। लेकिन अब ऑपरेशन हो गया है तो उनका सब कुछ शॉर्ट आउट हो गया था, अब वो ठीक है। अच्छा, उनका चेहरा देख करके मुझे भी लग रहा है कि आपके चेहरे पे भी खुशी है। इन्होंने ऑपरेशन के टाइम यही थी, असिस्ट इन्होंने ही कराया था। हाँ। माता जी का केस जो ऑपरेट हुआ डॉक्टर के साथ, सर्जन के साथ, वो यही सिस्टर ने असिस्ट कराया था, इसलिए ये ज्यादा खुश हैं क्योंकि वो कामयाबी दिख रही है उनको। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि उनके चेहरे पे खुशी देख करके आपके चेहरे पे भी खुशी आ गई है। बिल्कुल, जब पेशेंट ठीक रहेगा तो हम तो खुश होंगे ही ना सर। कर्नल कटारा साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हर बार हम डॉक्टर साहब के पास आते हैं और तमाम केस हैं जो कि उनके द्वारा हैंडल कर दिए गए हैं। डॉक्टर साहब, इस बार भी एक 80 वर्षीय माताजी हैं, उनसे मिलके हम आ चुके हैं। काफ़ी संतुष्टि उनके चेहरे पे दिख रही है। हाँ बिल्कुल, इन अम्मा जी की उम्र 80 साल थी और जब ये मेरे पास ओपीडी में आई थी, इनका बेटा लेके आया था जो कहीं बाहर काम करता है मुंबई में, और जिस समय ओपीडी में लेके आए थी उस समय अम्मा जी उदास थी, नर्वस थी और कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उन्हें बीमारी इस तरह की थी कि बच्चेदानी उल्टी होके बाहर आई हुई थी, और जो बाहर बच्चेदानी का जो पोर्शन बाहर निकला हुआ था उसमें बहुत बड़ा घाव पड़ा हुआ था और उसमें इन्फेक्टेड था वो बुरी तरह से। उसमें से दूर से ही गंदा स्मेल आ रहा था। अम्मा जी के पास खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं थी, इतनी कंडीशन ख़राब थी। बेटा बोलता है कि साहब मैं 10-12 दिन का छुट्टी लेके आया हूँ और मुंबई मुझे वापस जाना है, इस वाले ड्यूरेशन पे आप ये इलाज करो और ऑपरेशन करके घर भेजो। तो मैंने बेटे को समझाया कि बेटा इस वाली कंडीशन पे अम्मा जी का ऑपरेशन संभव नहीं है, क्योंकि इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हुआ था, फैला हुआ था पूरा, कि उस वाली कंडीशन पे हम ऑपरेट करते तो एक ऑपरेशन थिएटर की जो टेबल होती है उस पर पेशेंट मर जाता है, उसको बोलते हैं सेप्टिमिक शॉक। अचानक ऑपरेशन करते ही करते, क्योंकि वो इन्फेक्शन पूरी बॉडी में फैल जाता है, वो वहीं से सडन कार्डियक अरेस्ट से, शॉक से पेशेंट मर जाता है टेबल पे। मैंने उसको समझाया बेटे को। अब बेटा एक्चुअल में समझ तो रहा था कंडीशन को कि कंडीशन ख़राब है माँ जी की, लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि मैंने बताया था कम से कम 20 से 25 दिन लगेंगे। 10 से 12 दिन हम एंटीबायोटिक चलाएंगे, उसके बाद में अम्मा जी की कंडीशन देख के इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, फिर ऑपरेट करेंगे, ऑपरेट के भी 7 से 10 दिन फिर वापस रखेंगे पोस्ट ऑप वार्ड में, तो इसमें लग जाएंगे 20 से 25 दिन। बोलता है नहीं साहब मेरे पास तो इतना टाइम ही नहीं है, और मैं चला गया तो उसके बाद में अम्मा जी की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। तो मैंने बेटे की कंडीशन समझी, तो हमने फिर जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करने का प्लान बनाया। उसके हिसाब से हमने एंटीबायोटिक चेंज की, 3 से 4 दिन में एंटीबायोटिक की डोज हाई करके और उसको हील किया, और टाइमली 22 जून को हमने ऑपरेट किया। रिस्क थोड़ा था उसमें डेफिनेटली, लेकिन अम्मा जी की कंडीशन को देखते हुए और उसके बेटे की प्रॉब्लम को समझते हुए हमने वो रिस्क उठाया। उस रिस्क में ईश्वर ने हमारा साथ दिया। आज अम्मा जी बिल्कुल फिट हैं, डिस्चार्ज के लिए बिल्कुल रेडी हैं, अम्मा जी बिल्कुल हैप्पी हैं आज। डॉक्टर साहब, अक्सर हमने देखा है, क्योंकि तमाम इस तरीके के ऑपरेशन आप यहाँ पे सफलतापूर्वक कर चुके हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रुद्रप्रयाग में। भले ही संसाधन सीमित हैं, धीरे धीरे करके अपग्रेड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो रहा है। अक्सर महिलाओं में इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं और काफ़ी कॉस्टली भी ये बीमारियां हो जाती हैं। कॉस्टली इस बेस से कि सामाजिक रूप से काफ़ी कह सकता हूं कि उलाहनाएं भी झेलनी पड़ती हैं। बिल्कुल सुनील जी, आपने बिल्कुल सही बोला है, और ये ऐसी महिलाओं में प्रॉब्लम है जिसको कि महिलाएं किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती, किसी को बता नहीं सकती। इवन डॉक्टर के पास भी आती हैं तो वो काफ़ी देर तक तो ये सोचती हैं कि मैं डॉक्टर को बताऊं कैसे, मतलब कहाँ से स्टार्ट करूं। तो वो कुछ हिंट देती हैं, तो हम चूँकि इस फील्ड में 24-25 साल हो गए हैं, हम समझ जाते हैं और फिर एग्जामिनेशन टेबल पर लेके और एग्जामिन करके वो पूरा पता कर लेते हैं। तो ये जागरूकता हमारे समाज में लाने की सख्त ज़रूरत है।
क्योंकि हमारे उत्तराखंड स्पेशली मैंने नोटिस किया है कि हमारी जो औरतें हैं वो काफ़ी हार्ड वर्क करती हैं, मेहनत का काम करती हैं, जंगल जाती हैं, लकड़ी लेके आती हैं, भारी सामान भी उठाती हैं। और आप बिलीव नहीं करोगे, डिलीवरी के बाद में जब तक बच्चा 1.5-2 महीने का भी नहीं होता, उससे पहले वो अपना रूटीन वर्क, जंगल जाने का, पानी भरने का, ये काम स्टार्ट कर देती हैं। और संभवतः इसी का जो नतीजा होता है, इसी का नतीजा है, क्योंकि जब आफ्टर डिलीवरी हमारा जो यूट्रस की साइज़ बहुत बड़ी होती है, लिगामेंट लूज होते हैं, और जैसे हम भारी कोई काम करेंगे, जब पेट का प्रेशर बढ़ेगा तो बच्चेदानी नीचे आएगी, वो लूज हो जाएगी, और आगे फ्यूचर में उसकी बच्चेदानी बाहर उल्टी आने के चांसेस ज़्यादा है, जिसको यूबी प्रोलेप्स बोलते हैं मेडिकल। मैं माताजी से भी अभी पूछ रहा था, तो वो बता रहे थे मुझे कि 2 अन्य हॉस्पिटलों में भी हम वहाँ पे गए, हालांकि यहाँ से विशेष कुछ उम्मीद उनको थी नहीं। हाँ, अम्मा जी एक्चुअल में जिस कंडीशन को लेकर दूसरे हॉस्पिटल में गई थी, तो उस वाली कंडीशन पे कोई ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं हुआ। और सच कहूँ तो उनका बेटा यहाँ भी यही सोच के आया था कि यहाँ से भी हमें बेरंग वापस जाना पड़ेगा, लेकिन मैंने पूरा प्लान बताया कि मेरा प्लान क्या है। प्लान यह है, लेकिन टाइम लगेगा बेटा इसमें, और यह है कि बिल्कुल हेल्दी अपनी माँ को घर लेके जा सकोगे तुम। तो मैंने जो बात बताई थी, बेटे की समझ आ गई, वो तैयार हो गया, मैंने एडमिट किया। बस प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास, बेटे के पास टाइम कम था, उसके एवज में हमने थोड़ा सा रिस्क लिया। रिस्क भगवान ने हमारा साथ दिया, आज मरीज़ बिल्कुल ठीक है।